यस बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बच्चों, देखो शीट वाला जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा रनिंग में था, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था हीट, ठीक है बच्चों। हीट वाले पोर्शन में हम देख रहे थे थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर के अंदर हमने देखा था क्लिनिकल थर्मामीटर या मेडिकल थर्मामीटर, और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज ज्यादा होती है, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कम होती है, ठीक है। क्लिनिकल जो थर्मामीटर था उसकी रेंज थी 35 से लेकर 42, और जबकि उसकी जो रेंज थी वो कम से कम 110 तक थी, ठीक है बच्चों। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज ज्यादा और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है पहले बच्चों, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्मामीटर को कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज नहीं करते हैं, उसके बारे में हम प्रोसेस या मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी विद ए क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। मतलब कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन सी चेतावनियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम देखते हैं फॉलोइंग प्रिकॉशन, following precautions should be taken while checking the temperature of a body with clinical thermometer। कौन कौन से प्रिकॉशन है जो हम यूज करते हैं जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, द थर्मामीटर शुड बी वॉश, thermometer should be washed थर्ड पॉइंट, ठीक है। should be washed before and after every use with an antiseptic solution। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, जब भी हम थर्मामीटर को यूज करें तो यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हमें उसको किससे वॉश करना है पहले बच्चों, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ठीक है। क्योंकि मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, माउथ में, ठीक है। किसी दूसरे के माउथ में दिया, उसके बाद दूसरे के माउथ में दे दिया, तो आपस में रोग होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको किससे साफ करते हैं, विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट देखिए आप, दूसरा पॉइंट है इसमें, बिफोर मेजरिंग द थर्मामीटर, measuring the temperature make sure that the mercury level below is below 35। मरकरी का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए बच्चों, 35 से नीचे होना चाहिए। वैसे एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है बच्चों। और वैसे हम बोल सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम केल्विन के अंदर बोले तो 310 केल्विन होता है। इसलिए जो
मेडिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर जो स्केल होता है वो सेल्सियस स्केल पे होता है, ठीक है। तो वैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो हमें जो मरकरी का जो लेवल है वो 35 से नीचे लेना है, ठीक है। ओके, इज बिलो 35, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, यदि 35 के नीचे नहीं आ रहा तो उसकी हम जड़ दे सकते हैं, जैसे ऐसे करते हैं ना, पेन के स्टाइल नहीं आ रही, इंक नहीं आ रही तो उसको ऐसे करते हैं। तो उसी प्रकार हम जो हमारे पास जो थर्मामीटर है उसको भी हम ऐसे जड़ करके ऐसे दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कीप द थर्मामीटर बल्ब, कीप द थर्मोमीटर बल्ब properly under your tongue, जीभ के नीचे, अंडर योर टंग, ठीक है। उसके बाद और आर एट लिस्ट, कम से कम एट लिस्ट 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट तक हमें, यदि मुंह से ले रहे तो जीभ के नीचे, यदि आराम से हाथ से ले रहे तो आराम के नीचे, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर नोट करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा मैंने, द थर्मामीटर, पहला पॉइंट लिखा, द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। किससे साफ करना है मेरे बच्चों? उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा उसको साफ करना है। दूसरा मैंने लिखा, बिफोर मेजरिंग द थर्मामीटर मेक श्योर दैट द मर्करी, मतलब उसके अंदर जो मर्करी भरा होता है उसका जो लेवल है वो 35 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बिलो 35। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है प्यारे बच्चों, द कीप द थर्मामीटर बल्ब, जो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसको यदि हम हाथ से ले रहे हैं तो आर्म के नीचे रखना है, ठीक है। और यदि माउस से ले रहे हैं तो हमें जीभ के नीचे। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, कीप द थर्मामीटर बल्ब प्रॉपरली अंडर योर टंग, टंग के नीचे, और आर्म, आर्म का मतलब होता है भुजा, ठीक है बच्चों। एट लीस्ट 1 मिनट, 1 मिनट तक उसको हमें दबा के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 प्रिकॉशंस देखे जब हम थर्मामीटर के द्वारा क्या नोट करते हैं, टेम्परेचर किसका? हमारी बॉडी का, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, क्विक फास्ट। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस एवरीवन। हाँ बेटा, अब हम 4th पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है बेटा? टू रीड द टेम्परेचर कीप द थर्मोमीटर एट आई लेवल, मतलब यदि हमें उस थर्मोमीटर को ऐसे देखना है, आई का जो लेवल है उस पे होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 4th पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टू रीड द टेम्परेचर, टू रीड द टेम्परेचर कीप द thermometer at eye level, ठीक है। आपके लेवल के अनुसार उसको रखना है, ऊपर नीचे नहीं रखना है, बिल्कुल सामने। 5th पॉइंट क्या है बच्चों? ऑलवेज हैंडल द थर्मामीटर, ऑलवेज हैंडल का मतलब उसको पकड़ना, ठीक है।
ऑलवेज हैंडल द थर्मामीटर केयरफुली, सावधानी से, क्योंकि वो कांच का बना होता है, टूट सकता है, ठीक है। हैंडल ऑलवेज हैंडल द थर्मामीटर केयरफुली, हैंडल ऑलवेज हैंडल द थर्मामीटर केयरफुली, केयरफुली, ठीक है बच्चों। इट कैन बी ब्रेक, इट कैन बी ब्रेक, ब्रेक मतलब टूट सकता है, इट कैन बी ब्रेक, ठीक है। इट कैन बी ब्रेक इफ इट हिट्स, इफ इट हिट्स, हिट्स, ठीक है, अगेंस्ट सम हार्डवेयर, अगेंस्ट, अगेंस्ट, ठीक है, हार्ड ऑब्जेक्ट। यदि ये हार्ड ऑब्जेक्ट पे टकरा जाए तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको हैंडल केयरफुली, ठीक है। इसे आसानी से मतलब सावधानी से इसको पकड़ना चाहिए। यदि टूट गया तो टूटने के बाद इसके अंदर जो मरकरी होता है वो बहुत खतरनाक होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 6 नंबर पे है नेवर होल्ड, नेवर होल्ड द थर्मामीटर, थर्मामीटर बाय द बल्ब, हमें थर्मामीटर को बल्ब से नहीं पकड़ना है। जैसे थर्मामीटर के आगे की तरफ क्या होता है पहले बच्चों, बल्ब होता है, तो उसको बल्ब को नहीं पकड़ना है, हमें उसको यहाँ से पकड़ना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें, ये कुछ प्रिकॉशंस थे, ठीक है, ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हमें ये बताते हैं कि हमें थर्मामीटर के द्वारा जब हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, मेजर करते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो हमें जैसे सबसे पहले हमने देखा कि उसको आराम से पकड़ना चाहिए, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो 35 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको आई साइड, उसके आई लेवल पे देखना चाहिए, ठीक है। उसका जो बल्ब होता है उसको पकड़ना नहीं चाहिए, और उसको पकड़ना, उसको यदि पकड़ना है तो उसको हैंडल केयरफुली, ठीक है। यदि वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा गया तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हमें बताते हैं कि थर्मामीटर के द्वारा कैसे टेम्परेचर नापते हैं। और ये पॉइंट भी था कि बिफोर और आफ्टर हमें उसको वॉश करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है बच्चों। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस एवरीवन, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सभी के पास बुक्स है? नहीं बताओ मेरे को पहले, सभी बच्चों के पास बुक्स है क्या? कितने बच्चों के पास बुक्स नहीं है? जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपना हाथ ऊपर करें। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपना हैंड्स अप करें। चिराग, साहिल, नमन, गौतम, किसी के पास नहीं है बुक? बेटा बुक परचेज करें, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा नहीं आगे से, ठीक है। बुक की रीडिंग करेंगे हम, लिखवाने में बहुत टाइम लगता है। हाँ देखिए, तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हम थर्मामीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वन सच थर्मामीटर इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। उसमें से एक लेबोरेटरी थर्मामीटर भी है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट लिखूंगा, ऐसे सारे पॉइंट नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की।
लेबोरेटरी, लेबोरेटरी थर्मामीटर। सबसे पहले इसकी रेंज कितनी होती है ध्यान रखना, इसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके टू कहाँ तक होती है प्यारे बच्चों, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो जबकि उसकी रेंज मैंने मेडिकल थर्मामीटर की रेंज देखी थी वो कितनी थी, 35 से लेके 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जबकि इसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो अनदर टाइप ऑफ थर्मामीटर इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। एक दूसरे प्रकार का थर्मामीटर और है जो मैक्सिमम और हमें मिनिमम बताता है, वो लेबोरेटरी के अंदर ही काम होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। ठीक है, जैसे दिन का यदि हमें टेम्परेचर देखना है कि दिन का मतलब जो दिन होता है उसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और मिनिमम टेम्परेचर कितना था। जैसे सुबह टेम्परेचर कम होता है जबकि शाम को 4 से 5 बजे, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसे थर्मामीटर होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जो हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नोट करते हैं। मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है बेटा, एक आता है आपका डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल, इसमें फर्क ये है कि जो डिजिटल थर्मामीटर होता है, डिजिटल जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर मरकरी नहीं होती है। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर मरकरी नहीं होती है। ठीक है, इसमें मरकरी क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। ठीक है, मरकरी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो मरकरी इज टॉक्सिक इन नेचर। मरकरी कैसा होता है प्यारे बच्चों, टॉक्सिक होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, मरकरी इज टॉक्सिक इन नेचर। इफ ए थर्मामीटर ब्रेक इट इज डिफरेंट टू डिस्पोज ऑफ द मरकरी। मतलब यदि मरकरी टूट गया, मतलब जो थर्मामीटर है वो टूट गया, तो थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, तो वो भी बाहर निकल जाएगा और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, टॉक्सिक होता है। ठीक है, so nowadays mercury thermometer are being replaced by digital thermometer that due to use of mercury। मतलब जो पहले के जो थर्मामीटर थे उनके अंदर मरकरी का यूज होता था, लेकिन जो आज के जो मॉडर्न थर्मामीटर है उनको रिप्लेस किया गया है, वहां पे मरकरी का यूज नहीं होता है। पहले मरकरी का यूज होता था, यदि वो टूट जाए तो टूटने के बाद वो मतलब बाहर बिखर जाता है। ठीक है, और बिखरने के बाद उसको डिस्पोज करना एक प्रकार से हार्ड होता है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक पोल्यूशन का काम करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज मरकरी इज ए टॉक्सिक एलिमेंट। ठीक है, एंड फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये डिजिटल थर्मामीटर आपको दिखा रखा है बुक के अंदर, पेज नंबर 44 के ऊपर। पेज नंबर 44 के ऊपर एक ऐसा थर्मामीटर होता है। ठीक है, ऐसा उसका बल्ब होता है आगे की तरफ, ऐसा होता है, और यहाँ पे क्या होती है, डिस्प्ले होती है। क्या होती है मेरे बच्चों, डिस्प्ले होती है। जैसे मोबाइल की डिस्प्ले होती है ना, तो वैसे इसको यहाँ से ये उसका बल्ब होता है। क्या होता है बेटा, बल्ब, आगे वाला सिरा। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर करते हैं, मतलब इसको जीभ के नीचे दे देते हैं, और जीभ के नीचे देने के बाद 1 मिनट के बाद जब निकालते हैं तो यहाँ पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंडिकेट होता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यदि किसी का ज्यादा है तो वो यहाँ पे हमें बता देगा कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और ये बीमार है, इसके फीवर है। ठीक है, तो ऐसा थर्मामीटर जिसके अंदर मरकरी का यूज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल थर्मामीटर, है ना। हाँ, तो ये था डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। उसके बाद एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 3rd नंबर, पेज नंबर 45। सभी अपने बुक्स का पेज नंबर 45 निकालें, सभी अपने बुक्स का पेज नंबर 45 निकालें। तुम सोचते हो कि सर लिखवा देते हैं, बुक्स की आवश्यकता क्या है, अब बुक्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मैं बुक्स
बुक्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो इस प्रकार की बुक्स है और यहाँ पे स्कूल में आइए, अपने पेरेंट्स को भेजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। स्कूल में बुक अवेलेबल है, आप ये बुक ले आए। सभी को दिख रही है बुक, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए बेटा एक्टिविटी 3 है, एक्टिविटी 3। इसमें ध्यान रखना है कि अभी जो मैंने बताया है, डिजिटल थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी नहीं होता है, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसके अंदर उसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पहले बच्चों एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 के अंदर देखो बेटा 3 बीकर दिखा रखे हैं। ठीक है, कितने बीकर हैं? ये ए बीकर है, ये बी बीकर है और ये सी बीकर है, ठीक है बच्चों। और इन तीनों में पानी ले रखा है हमने, तीनों में क्या लिख रखा है बच्चों? पानी ले रखा है। इस ए के अंदर कैसा वाटर है? टैप वाटर है। इसके अंदर कैसा पानी है बेटा? टैप वाटर। इसके अंदर कैसा पानी है प्यारे बच्चों? आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पानी है? हॉट वाटर। अब मरकरी के अंदर जो पारा भरा होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, ठीक है। हमने तीनों के अंदर क्या लगा दिया बेटा? थर्मामीटर लगा दिया। तीनों में हमने क्या लगा दिए? थर्मामीटर लगा दिया। अब जब हमने टैप वाटर के अंदर जब दबाया, ठीक है, तो वहां पे टैप वाटर के अंदर उसके अंदर जो ये था टेम्परेचर स्केल था, ठीक है, तो वो कम से कम आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम पता लगाएंगे कि जो टैप वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होता है प्यारे बच्चों? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टैप वाटर जो नल का पानी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर में हमने देखा तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था, ठीक है, इसके अंदर किसी प्रकार का इंडिकेशन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आइस वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो प्यारे बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि टैप वाटर का कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हमने हॉट वाटर के अंदर उसको डिप किया तो हॉट वाटर में देखा कि इसके अंदर जो मरकरी का जो लेवल है वो रेज हो रहा है, ठीक है, तो कम से कम वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 100 से लेके हम मान लेते हैं उसका टेम्परेचर से 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉट वाटर है, ठीक है, जैसे हॉट वाटर है और वो बॉईल हो रहा है बिल्कुल, उसमें से भाप बन रही है, भाप निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर बेटा कितना होगा? कम से कम 105 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो पानी इवेपोरेट होने लगता है, पानी कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मरकरी का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ता है, नीचे आता है। ऊपर कब बढ़ेगा? यहाँ पे ऊपर बढ़ेगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा, जबकि यहाँ पे डाउन आएगा, क्योंकि आइस वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है प्यारे बच्चों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। बेटा ये प्राइवेट राइटर्स की बुक है, यहाँ पे ना ही सीबीएसई है ना ही आरबीएसई है, ठीक है। यहाँ पे स्कूल वालों ने बुक दे रखी है, वो यहाँ परचेज करनी है। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? कुछ बच्चे अपना वीडियो विजिबल नहीं करते, वो क्यों नहीं करते हैं? वीडियो विजिबल करें अपना सभी। कोई भी ऑफ नहीं करेगा वीडियो को, कोई भी बच्चा वीडियो को ऑफ नहीं करेगा।
ये यादव जी कौन है? सीधा बैठ बेटा, बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एक्टिविटी थी जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे थर्मामीटर के अंदर जो टेम्परेचर रेज होता है। ठीक है बच्चों? हाँ, हाँ बेटा, उसके बाद देखो ट्रांसफर ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए पहले बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, हीट का ट्रांसफर होता है कोल्ड से हॉट की तरफ। ठीक है, जैसे हीट का ट्रांसफर जैसे हॉट है कोई भी चीज, हॉट से किधर होगा? कोल्ड की तरफ। ध्यान रखना। ठीक है, हॉट सरफेस टू कोल्ड सरफेस। जैसे हमने कोई भी चीज गर्म की तो गर्म करने के बाद वो अपने आप ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि वो अपनी हीट रिलीज करती है। कहाँ पे? एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, हीट जो होती है एनवायरनमेंट के अंदर निकलती है। जैसे चाय है, चाय को हमने छाना, ठीक है, अब वो रखी हुई है, यदि हम उसको पीते नहीं है तो कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो जाती है। क्योंकि उसमें से क्या निकलती है बेटा? भाप निकलती है। और भाप कहाँ चली जाती है? एनवायरनमेंट के अंदर, और वो ठंडी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ होता है। कैसे होता है? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्टैंड लिया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैंने कोई स्केल लिया लोहे का, ठीक है, मेटल स्केल लिया। क्या है ये? मेटल स्केल। ठीक है बच्चों, और इसमें मैंने क्या लगाया? मोमबत्ती से ऐसे वो लगा दिए। मोमबत्ती का जो मोम होता है ना, वो मैंने डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, बूंद बूंद। ये क्या है? वैक्स ड्रॉप है। अब हमने क्या किया पहले बच्चों? यहाँ पे मैंने कैंडल लगा दी। क्या लगा दी? कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करेंगे? फ्लेम करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, ये क्या है? कैंडल फ्लेम। हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई मेटल स्केल है, इसके ऊपर वैक्स ड्रॉप है, और ये हमारा क्या लगा हुआ है बच्चों? स्टैंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? स्टैंड। अब हम क्या करते हैं? जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो इस वाले सिरे को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो मेल्ट होगा ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो हीट का ट्रांसफर बेटा कहां से कहां हो रहा है? इधर से लेके इधर की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे ये पूरा गर्म होगा, सबसे पहले ये यहाँ से गर्म होगा, उसके बाद हीट आगे जाएगी, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा। तो जैसे ही जो जितना गर्म होता जाएगा वैसे वैसे, ऐसे थोड़ी यहाँ से गर्म करे और सबसे पहले ये वाला गिरेगा। गिर सकता है कैसे? नहीं गिर सकता। जहां से गर्म होगा वो सरफेस, वहां से सबसे पहले वैक्स की ड्रॉप नीचे गिरेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब गिराते हैं तो सबसे पहले ये जाएगी, उसके बाद ये जाएगी। ऐसे नहीं ये चलेगी, नहीं, उसके बाद ये जाएगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का बेटा क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसफर बोलते हैं। समझ में आया सभी बच्चों के? यस एवरीवन, हीट का ट्रांसफर समझ में आया सभी बच्चों के? हाँ, तो इसमें देखो आप, इसके अंदर ये एक्टिविटी दे रखी थी। ठीक है, ये जो मैंने आपको करवा दिया, और इसके अंदर एक टेम्परेचर वाला दे रखा था, सैंपल ऑफ वाटर। ठीक है, एक यहाँ पे टेबल बनाई हुई है, सीरियल नंबर, उसके बाद सैंपल ऑफ वाटर, और उसके बाद इसमें है टेम्परेचर। डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया एक नंबर टैप वाटर, सबसे पहले लिया टैप वाटर। दूसरे नंबर पे पहले बच्चों लिया है यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर। और तीसरे नंबर पे पहले बच्चों है कोल्ड वाटर। तो इसका टेम्परेचर लिख सकते हो, टैप वाटर का होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है बच्चों? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोल्ड वाटर का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हॉट वाटर है इसका होता है अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है इसका। ठीक है, ये टेबल आपको बनानी है। ठीक है बच्चों, ये टेबल आपको बनानी है। इसके अंदर 3 प्रकार का पानी है, एक टैप वाटर है, एक आइस कोल्ड वाटर है, एक हॉट वाटर है। तो जो टैप वाटर है उसका टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद एक आइस कोल्ड वाटर है, उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक आखिरी में जो हॉट वाटर होता है उसका टेम्परेचर प्यारे बच्चों होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीवन? हाँ, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम देखते हैं आगे बढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले बच्चों आगे। तो हीट का ट्रांसफर हमेशा एक सरफेस से दूसरी सरफेस की तरफ होता है और हमेशा हॉट सरफेस से किधर होता है पहले बच्चों? कोल्ड सरफेस की तरफ। ठीक है, कोई भी चीज ऐसे अपने आप थोड़ी गर्म होती है। जैसे हमने चाय रख दी और उसको नीचे से कुछ जलाया नहीं, गर्म नहीं किया, गैस को चलाया नहीं, क्या चाय बन जाएगी बेटा अपने आप? नहीं बनेगी। हाँ, बनी हुई चाय ठंडी हो सकती है, लेकिन ठंडी चाय गर्म हो सकती है क्या अपने आप? हो सकती है बच्चों? बताओ मेरे को, क्या एक चाय का कप है वो ठंडा हो गया, अब क्या वो अपने आप गर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, उसको हमें हीट देनी पड़ेगी तब जाके वो गर्म होगा। ठीक है, हाँ, एक गर्म चाय है वो ठंडी आराम से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट निकल रही है। और हीट कहाँ पे जा रही है बेटा? एनवायरनमेंट के अंदर जा रही है। ठीक है, आप बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे तो वहां पे थर्मोडायनेमिक्स मतलब चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, वहां पे आप सिस्टम पढ़ोगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो वहां पे देखोगे कि कुछ सिस्टम ओपन होते हैं, कुछ सिस्टम क्लोज होते हैं, कुछ आइसोलेटेड होते हैं। तो वहां पे सब चीजें आप सीखोगे। ठीक है, इसलिए आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे तो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ोगे आप। ठीक है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद सॉल्यूशन, ठीक है, केमिकल काइनेटिक, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे रूल्स पढ़ोगे आप। तो इसलिए जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ाई किया करो। ठीक है, आपस में बात बिल्कुल मत किया करो। ठीक है बच्चों, जैसे कल्पना चावला थी, वो अंतरिक्ष में गई थी, वैसे थोड़ी गई थी, उसने बहुत पढ़ाई की थी। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर उसने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हर चीजों को समझा था उसने, हर चीजों की कंसेप्ट समझी थी। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही आप ऐसे मत करो बस टाइम पास कर लिया, पढ़ लिया, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे जीनियस नहीं बनते हैं। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तो तुम्हें कुछ अपने आप भी एडवांस कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके सफलता मिलती है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो सभी? तो हर कंसेप्ट को समझो, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, आपका काम होता है अपनी बुक्स के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना। ठीक है, बुक्स मतलब जैसे आप 7th क्लास में हो तो 7th क्लास की सभी बुक्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो सभी आपको बिल्कुल कंसेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। जैसे जैसे बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे तो यही चीजें बड़ी होती जाती हैं। यदि हमें छोटी चीजें मालूम नहीं होंगी तो बड़ी चीजें सीखने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें अभी से यदि हम सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें अगला जो है वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है बच्चों,
अगला जो है इसमें कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन ऑफ हीट, ठीक है, यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। उसके बाद जैसे कपड़े कैसे सूख जाते हैं गर्मियों के अंदर, ठीक है, बरसात के दिनों में कैसे नहीं सूखते हैं, ठीक है, लैंड ब्रिज क्या होती है, सी ब्रिज क्या होती है, ठीक है, ये सब चीजें, जैसे हवा कैसे चलती है, ठंडी हवा कैसे आती है, गर्म हवा कैसे आती है, ये सारा सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, मतलब मंडे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय।